हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में होने वाली है मल्टीपल हायरिंग अपडेट्स। सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूंगा विथ योर फेवरेट कंपनी एक्सेंचर। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों के अगर डाउट आते हैं तो इसी कंपनी से रिलेटेड आते हैं। एंड अभी जो एक्सेंचर है उसकी एक प्रोसेस में चेंज हुआ था जिसकी वीडियो मैंने अपडेट करी थी, इसलिए मैं बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई भी अपडेट आता है मैं छोटा अपडेट भी चैनल पर अपडेट कर देता हूँ, इसलिए आपसे वीडियोज़ मिस नहीं होंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एक्सेंचर की। अभी जो प्रोसेस है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपडेट करी थी। मैंने अब बोला था कि एक्सेंचर का जो क्राइटेरिया है वो चेंज हो चुका है, और एक्सेंचर के अगर आप ऑफिशियल पेज पर जाकर देखोगे तो अब यहां पर आपको क्राइटेरिया चेंज देखने को मिलेगा। बट द थिंग इज, काफी लोगों का जो एक डाउट है वो ये है, सबसे पहले मैं उसको कवर कर लेता हूं कि हमें अभी तक कोई भी टेस्ट मेल रिसीव नहीं हुआ फ्रॉम एक्सेंचर, जबकि हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया था बहुत टाइम से। ठीक है, बहुत टाइम पहले ही हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया था, बट अभी तक हमें कोई भी टेस्ट मेल रिसीव नहीं हुआ है। दिस वॉज द फर्स्ट डाउट। ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट दिस, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अभी तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेंज हो चुका है। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज, अगर कैंडिडेट्स यहां पर अप्लाई करने जाते हैं तो उनको यहां पर दिखाता है ऑलरेडी अप्लाइड, मतलब आपकी एप्लीकेशन हमारे पास है। और अगर किसी और यहाँ पर पोजीशन पे जाके अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें दिखाता है कि एक ही एक्टिव एप्लीकेशन होती है, तो उसके चक्कर में किसी और में भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ये इशू ज़्यादातर लोगों को आ रहा है। तो देखो, मैं इसके लिए दो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सेंचर में ये जो हायर प्रो का जो प्लेटफॉर्म है, जब आप इस पर रजिस्ट्रेशन करते हो तो अगर आपकी एक एप्लीकेशन चली जाती है, उसके बाद एक्सेंचर का कहना ये होता है कि 6 महीने तक आप उसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे, आपको यहाँ पर फ्रीजिंग पीरियड में डाल दिया जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करी गई है कि एक्सेंचर की तरफ से कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर 6 मंथ्स के पास दोबारा एप्लीकेशन में अप्लाई करने दिया जाता है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके 6 महीने कंप्लीट हो जाते हैं और उसके बाद भी वो लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं। इसका एक रीजन जो है वो क्या हो सकता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। सो एक्सेंचर के अभी जो इस साल की रिक्रूटमेंट है उसमें ये बात कंफर्म्ड है कि एक्सेंचर पहली बात तो हर किसी को टेस्ट मेल नहीं भेजेगी। एक्सेंचर यहां पर शॉर्टलिस्टिंग कर रही है। अगर 100 बच्चे अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि केवल 60 to 70% बच्चों को ही टेस्ट लिंक जाए, एंड 30% बच्चों को यहां पर स्क्रीनिंग में ही आउट कर दिया जाए, मतलब आपको टेस्ट भेजना ही नहीं है। इस केस में हो सकता है कि हायर प्रो पे आपको ब्लॉक कर दिया जाए। ब्लॉक मतलब कितना? ब्लॉक का मतलब क्या कि अब आपकी एप्लीकेशन चली गई है, अब भले ही 6 महीने हो जाए, 1 साल हो जाए, उसके बाद जाकर कहीं आपका जो एक्सेंचर है उसमें आप शायद अप्लाई कर पाओगे, और उससे पहले आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। बिकॉज ये मैं इसलिए बता सकता हूं क्योंकि जो अमेजोन है उसके रजिस्ट्रेशन भी होते हैं यहाँ पर हायर प्रो पे, और हायर प्रो पे अमेजोन के साथ भी ऐसा होता है कि अगर एक कैंडिडेट का रेज्यूम उनको सेलेक्ट नहीं करना तो समटाइम्स उस कैंडिडेट को यहाँ पर 1 साल तक फ्रीज कर दिया जाता है अमेजोन में, और उसके बाद वो कितना भी अप्लाई करते रहे उसको हमेशा रिजेक्शन ही आता है, या फिर दिखाता है कि आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी है, आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो क्योंकि वो भी प्लेटफॉर्म हायर प्रो और ये भी प्लेटफॉर्म हायर प्रो है, तो द सेम थिंग कैन बी हैपेंड हियर। दूसरी बात, सबको टेस्ट नहीं आएगा, ये बात ध्यान से समझ लो। एक्सेंचर में अगर अप्लाई किया है, जरूरी नहीं है सबको आ जाए। हो सकता है आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसके बाद सबको टेस्ट आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात, एप्लीकेशन करने के बाद काफी लोग ये कहते हैं कि अगर मैं टिकट रेज कर दूं या कुछ कर दूं, कोई दूसरा उपाय है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कोई भी दूसरा उपाय नहीं है, ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूं। बिकॉज जितने भी लोगों को एक्सेंचर की तरफ से टेस्ट मेल आया है या एक्सेंचर की तरफ से उनको असेसमेंट्स आया है, इंटरव्यू आया, जो भी आया है, उनको कुछ नहीं करना पड़ा, उनने बस रजिस्ट्रेशन किया है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक्सेंचर अपने आप भेजती है टेस्ट। ना सपोर्ट को कांटेक्ट करने की जरूरत पड़ती है, ना कुछ करने की पड़ती है। सो ये टोटली एक्सेंचर के ऊपर है कि आपको कौन से फेज में टेस्ट भेजे, टेस्ट भेजना भी है कि नहीं भेजना भी है। यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ये बात ध्यान से समझ लो। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ऊपर से अगर आपको फ्रीज कर दिया गया है देन ऑल्सो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, उनका सिस्टम ही ऐसा है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर आपका आ रहा है ऑलरेडी अप्लाइड, दो चीजें हो सकती हैं, यू आर स्टिल इन द प्रोग्रेस। अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि सितंबर तक तो एटलीस्ट यहाँ पर एक्सेंचर की जो फेजेस हैं वो चलते हैं, और रिसेंटली हमें ऐसे का एग्जाम भी देखने को मिला है फ्रॉम एक्सेंचर। सो डेफिनेटली सितंबर तक हो सकता है आप प्रोसेस में हो और एक्सेंचर आपको टेस्ट भेज दे। बट अगर आप नहीं भी हो प्रोसेस में तो भी ये भी हो सकता है कि एक्सेंचर की तरफ से आपको रिजेक्ट कर दिया जा रहा हो, आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जा रहा हो। सो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको टेस्ट आएगा तो आएगा अपने आप। ठीक है, अगर आपने एक बार रजिस्टर किया था, ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा रहा है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेंचर रिजल्ट्स, बहुत लोग इसका भी डाउट है कि टेस्ट हो गया हमारा, रिजल्ट नहीं आ रहा। तो देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जिन बच्चों ने 13-14 मई में जाके टेस्ट दिया था अपना,
उन बच्चों का टेस्ट अभी आया है कुछ 1-2 सप्ताह पहले। सो टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं, पहली बात तो स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है। अगर आपको रिजेक्शन मेल नहीं आया है तब तक आपको अपने आप को रिजेक्ट नहीं मानना है, लेकिन और कंपनीज में जरूर ट्राई करते रहना, बट हो सकता है कि सरप्राइजिंगली 1 महीने बाद आ जाए। बहुत स्लो प्रोसेस है। आप बस ये एक्सेंचर का देखो क्या सीन है, आपने इंटरव्यू दे दिया, आप इंटरव्यू दे आराम से बैठो, फिर जब आएगा तब आएगा, उसकी टेंशन मत लो, बिकॉज एक्सेंचर बहुत बहुत स्लो प्रोसेस है। कई बच्चों का बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है। जैसे मैं आपको अभी एक एग्जांपल बता रहा हूँ, सब स्टूडेंट्स आर वेटिंग के उनने 15 मई को यहाँ पर एग्जाम दिया था, बट उनका अभी रिजल्ट नहीं आया। अभी एक स्टूडेंट का मैंने आपको ऑफर लेटर दिखाया था, और उसने जो एग्जाम दिया था वो दिया था 27 जुलाई को। 27 जुलाई को तो एग्जाम दिया था और ऑफर लेटर आ चुका है 15 दिन के अंदर, पूरी प्रोसेस हो गई 15 दिन के अंदर। सो ये जो है ना, ये काफ़ी रैंडम सा है। एक्सेंचर बहुत ही रैंडम बिहेवियर में चलती है, तो इसलिए ज़्यादा इसके बारे में मत सोचना। और इवन अगर आप मुझसे भी पूछोगे कुछ डाउट, मुझे भी नहीं पता रहता, क्योंकि एक्सेंचर का है ही ये सीन। बस मैं यही आंसर दे सकता हूँ कि एवरीथिंग इज़ रैंडम इन एक्सेंचर, ओके, सब कुछ रैंडम है। सो मैं भी उसका कुछ आंसर नहीं दे सकता हूँ अगर आप कुछ डाउट भी पूछोगे तो, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं फ्रॉम TCS। सो TCS की 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मार्ट हायरिंग। सो कई बच्चे थे जिन्होंने स्मार्ट हायरिंग का एग्जाम दिया था, और स्मार्ट हायरिंग की जो रिजल्ट्स है वो फेजेस में है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिकॉज अभी जितना मुझे पता पड़ा है 2 फेजेस के रिजल्ट आ चुके हैं, और अगर आपको रिजल्ट नहीं आया है, TCS आपको रिजेक्ट कर देगी। अगर आपको मतलब इंटरव्यू का मेल नहीं आया ना, तो रिजेक्शन का भी मेल आ जाता है। तो जब तक आपको रिजेक्शन का मेल नहीं आ रहा है, देन तब तक आप लोग वेट कर सकते हो फॉर द रिजल्ट्स। TCS NQT 2025। सो जैसा मैंने बताया था कि 2025 TCS NQT इज़ ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी। सो ये टोटली डिपेंड करेगा आपके कॉलेज के ऊपर कि आपका कौन सा कॉलेज है, उनमें TCS के एग्जाम कम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपकी डेट आएगी, और उस डेट के हिसाब से यहाँ पर जो भी है आपका वो एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है। देन बात करते हैं जरा विप्रो की। सो विप्रो यहाँ पर विप्रो के बारे में 2 अपडेट्स, विप्रो एलाइट, विप्रो रिजल्ट्स। सो टॉकिंग अबाउट विप्रो एलाइट, सो विप्रो एलाइट का वही सीन है जैसा मैंने आपको बताया था कि विप्रो एलाइट डिपेंड्स अपॉन योर कॉलेज। अभी अगर आप देखोगे ना, तो लास्ट अभी एक फेज आ चुका है विप्रो एलाइट का, शायद एक और आ जाएगा, बिकॉज हायरिंग अभी भी ओपन है, 31 तक ओपन है। सो शायद 1 या 2 फेजेस और आ सकते हैं फ्रॉम विप्रो एलाइट, ओके। सो विप्रो एलाइट जैसा बताया था, आप विप्रो एलाइट एक्सक्लूसिव हायरिंग है, कॉलेज एक्सक्लूसिव हायरिंग है। सो डिपेंडिंग अपॉन, टोटली डिपेंडिंग अपॉन आपका कॉलेज कौन से रीजन में आता है, कैसा है वो, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर मेल्स आएंगे, और यहाँ पर फेजेस में है, ठीक है। विप्रो एलाइट अभी जब एग्जाम हो जाएगा विप्रो एलाइट का 21 को है। सो उसके बाद जैसा भी इनपुट रहा, कैसा एग्जाम रहा, उसके बारे में मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। देन बात करते हैं विप्रो विल्प के रिजल्ट्स के बारे में। तो विल्प के रिजल्ट्स का क्या सीन चल रहा है ना, तो थोड़ा सा अलग कर दिया है कुछ। सो विप्रो विल्प में रिजल्ट्स तो आ गए थे SVAR के बाद, सारे स्टूडेंट्स के लिए आए, अभी आ रहे हैं धीरे धीरे। बट द फनी थिंग इज कि जो विप्रो विल्प का इंटरव्यू आया, बच्चों ने इंटरव्यू अटेंड किया, इंटरव्यू अटेंड करने के बाद एक और रिजल्ट आया, उसमें फिर से इंटरव्यू लिखा है। मतलब कुछ कुछ बच्चों को यहाँ पर 2 इंटरव्यूज़ के मेल रिसीव हो गए हैं। सो करेंटली तो आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट कि ये क्या सीन है, बट अगर किसी को इससे रिलेटेड डाउट्स हैं, प्लीज़ कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम एंड प्लीज़ शेयर मी द डिटेल्स के क्या मेल आया है आपको, थोड़ा बहुत मेरे को इन्फॉर्मेशन दो उसके बारे में, तो शायद मैं बाद में रिसर्च कर पाऊँ। अभी तो थोड़ा सा ये ऐसी चीज़ है जो मैंने भी नहीं सुनी पहले। सो लेट्स सी अबाउट इट कि जो भी होता है, ठीक है। देन द नेक्स्ट अपडेट इज़ फ्रॉम टेक महिंद्रा। सो टेक महिंद्रा का एक डाउट है, काफ़ी बच्चों ने बोला कि हमने अप्लाई किया था टेक महिंद्रा में बट मेल नहीं आया, ठीक है। सो ये डाउट हमें देखने को मिला है फ्रॉम टेक महिंद्रा। सो देखो, फर्स्ट थिंग, टेक महिंद्रा की जो लास्ट ईयर्स की हायरिंग है और इस ईयर की हायरिंग है, थोड़ी सी अलग टाइप से हुई है। लास्ट ईयर टेक महिंद्रा लगातार फेजेस कंडक्ट करा रही थी, 3 फेज 4 फेज, और रजिस्ट्रेशन भी काफ़ी टाइम तक ओपन रखे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस बार रजिस्ट्रेशन का टाइम बहुत कम रखा था, ठीक है, बहुत कम, उतने में जिसने अप्लाई कर दिया तो कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट आपके असेसमेंट स्टार्ट हो गए। अभी जो नेक्स्ट फेज़ है अगर आएगा तो देखो वो उसका क्या सीन होगा, मैं आपको बताता हूँ। अगर नेक्स्ट फेज़ यहाँ पर टेक महिंद्रा का आता है तो ऐसा नहीं होगा कि जिन लोगों ने शायद रजिस्टर कर दिया उनको मेल आ जाए, हो सकता है ऐसा, बट जनरली क्या होगा कि टेक महिंद्रा की जो रजिस्ट्रेशंस हैं उनके पेज पर, कैरियर पेज पर दोबारा से ओपन होंगे, दोबारा से ओपन होंगे रजिस्ट्रेशंस, दोबारा आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर जो प्रोसेस है वो दोबारा से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये चीज़ पॉसिबल है बिकॉज लास्ट ईयर ऐसा ही हुआ है। बिकॉज इस साल अगर आप देखोगे ना तो टेक महिंद्रा के फेजेस क्या जल्दी आते हैं, और अब जो गैप हो गया है तो उसको देखकर थोड़ी उम्मीद कम लग रही है कि टेक महिंद्रा की तरफ से नेक्स्ट फेज़ देखने को मिलेगा ना, हो भी सकता है मिल जाए, बट थोड़ी सी उम्मीद कम लग रही है, ठीक है। देन बात करते हैं डिलॉयट। डिलॉयट की 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिलॉयट OTN इज़ इन लाइन। डिलॉयट OTN का अनाउंसमेंट बहुत ही जल्द अब होने वाला है, जिसमें मोस्टली 2025-2024 बैच एलिजिबल रहने वाला है। एंड टॉकिंग अबाउट ऑनबोर्डिंग, जो कि बहुत लोग पूछ रहे हैं, मेजरली सितंबर से स्टार्ट हो जाती है डिलॉयट की ऑनबोर्डिंग, एंड फेजेस में रहती हैं अप टू 2025 फरवरी, ठीक है।
सो सितंबर से देख लेना, जब भी आपका फेज़ आएगा उस हिसाब से आपकी ऑनबोर्डिंग हो जाएगी, बट रीवोक नहीं करती है डेलोइट, आपको मिल जाएगा ऑफर, ठीक है। सो आई होप सारे अपडेट्स मैंने यहाँ पर कवर कर लिए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।